दोस्तों, मैं संदीप रावत आज फिर एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आप सबके सामने उपस्थित हूँ और आशा करता हूँ कि आज की कहानी आप सबको बहुत अच्छी लगेगी। कहानी से क्या प्रेरणा मिलेगी, क्या सीख मिलेगी, ये कहानी सुनने के बाद ही निर्धारित करेंगे। होता क्या है कि एक बार एक चोर जो कि अपनी मरणासन स्थिति में होता है, अपने बेटे को बुलाता है, उससे कहता है कि मेरा अंतिम समय बहुत नज़दीक है बेटे, और मेरे मरने के बाद तुम्हें कोई काम तो देगा नहीं, इसलिए मेरे मरने के बाद चोरी के अलावा तुम्हारे पास और कोई काम नहीं बचता। इसलिए ध्यान रखना कि तुम चोरी करते समय दो बातें अपने जीवन में अमल जरूर करना। तो बेटे ने पूछा, बताइए पिताजी, कौन सी दो बातें हैं जिनका मुझे पालन करना है। तो उसने कहा कि पहली बात तो ये है कि कभी भी हमारे राज्य में चोरी मत करना, क्योंकि हमारा जो राजा है वो बहुत चतुर, चालाक और सतर्क है। वो तुम्हें जरूर पकड़ लेगा और तुम्हें मृत्युदंड देगा। दूसरी बात यह है कि हमारे गांव के पास ही एक जंगल है और उस जंगल में एक सन्यासी रहता है, उसके संपर्क में कभी मत आना। अगर तुम उसके संपर्क में आए तो अपनी सारी चोरी की विद्या भूल जाओगे। चोर ने कहा, ठीक है पिताजी। पिता के मरने के बाद वो छोटी मोटी चोरी करने लगा। धीरे धीरे उसके पास पैसा आया, उसने अपनी एक बड़ी टीम बना ली और इस अभिमान में आकर उसने पहली बड़ी गलती कर दी। और वो गलती क्या थी कि उसने अपने राजा के राजमहल में ही चोरी कर डाली। राजा ने चारों तरफ सैनिक दौड़ा दिए। चोर जैसे तैसे अपनी जान बचाता हुआ इधर उधर भटकता फिर रहा था और उसने अपने जीवन की वो दूसरी गलती कर डाली। और वो दूसरी गलती क्या थी कि वह उसी जंगल में जा बैठा जहाँ पर वो सन्यासी रहता था। जैसे ही वह जंगल में गया, सन्यासी प्रवचन दे रहे थे। बहुत सारे ग्रामवासी उनके उन प्रवचनों को सुन रहे थे। ये चोर भी वहाँ जाकर बैठ गया और उस सन्यासी की बातों को सुनने लगा। सन्यासी साधु बाबा अपने प्रवचन में एक प्रसंग सुना रहे थे और उस प्रसंग में ऐसा एक कथन उन्होंने बोला कि भगवान कुछ भी खाते पीते नहीं हैं। चोर ने सोचा कि इतना बड़ा सन्यासी ये बात कह रहा है तो जरूर ही इस बात में कुछ ना कुछ सत्यता होगी कि भगवान कुछ खाते पीते नहीं हैं, केवल भाव के भूखे होते हैं। उसके दिमाग में ये बात, उसके अंतर्मन में ये बात बैठ गई। इतने में ही वहाँ राजा के सिपाही पहुँचे, राजा के मंत्री पहुँचे और उन राजा के मंत्री और सिपाहियों ने उस चोर को पकड़कर कारावास में डाल दिया गया और राजा के सामने फिर पेश किया गया। जैसे ही चोर को राजा के सामने लाया गया, चोर ने कहा, मैं चोर नहीं हूँ, आपके जो मंत्री हैं वो संदेहवश मुझे यहाँ पकड़ के ले आए हैं। चोर तो मेरे बाजू में बैठा था और वो आपसे बचकर भाग गया। राजा को लगा इसकी बात में सच्चाई भी हो सकती है, अगर इसे सजा दी गई तो एक निर्दोष को सजा हो सकती है। इसलिए राजा ने कहा कि इसको कारावास में डाल दो। ये दोषी है या नहीं इसका निर्णय हम कल करेंगे। अब राजा रात्रि में बड़ा चिंतित हुआ कि कैसे ये निर्धारित किया जाए कि यही चोर है या चोर नहीं है। तभी राजा का एक महामंत्री आया। उसने कहा कि हे राजन, मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। मेरे पास एक ऐसी नशे की दवाई है जिसको देते ही चोर अपनी याददाश्त खो बैठेगा और इस याददाश्त खोने में उस दवाई की एक और विशेषता है कि वो जो भी बोलेगा वो सच सच बोलेगा, यानी कि उसका जो दिमाग का नियंत्रण है वो अपने भावों पर से हट जाएगा। राजा को लगा ये तो बहुत अच्छी बात है। राजा ने कहा उसको दवाई पिलाई जाए। कारावास में उसको दवाई पिलाई गई प्रातःकाल और राजा के सामने लाया गया। जब उसे राजा के सामने लाया गया तो उससे ये कहा गया कि वो मर चुका है और मरने के बाद वो भगवान के दरवाजे पर है और यहाँ उसके पाप पुण्य का फैसला होना है। इसलिए उसको जो भी कहना है वो सच सच ही कहना है। दवाई के असर में चोर भी सारी बातें सही सही बताने वाला था, लेकिन दवाई का असर तब बेअसर हो गया जब उसने राजा को अंगूर खाते हुए देखा, क्योंकि उसने इस बात को बड़े ही ध्यान से अपने दिमाग में बिठा रखा था कि भगवान कुछ खाते पीते नहीं हैं, जबकि राजा तो अंगूर खा रहा था। तो अंतर्मन की इस बात को वो उस दवाई के असर में भी नहीं भुला पाया। वो समझ गया कि दाल में कुछ काला जरूर है, ये भगवान हो ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान तो कुछ खाते पीते नहीं है।
तो उसने राजा के सामने कहा कि मैं चोर नहीं हूँ, आपके मंत्री मुझे भूल से पकड़ लाए हैं, चोर मेरे बाजू में बैठा था और भाग गया। जैसे ही राजा ने ये सुना तो राजा ने सोचा कि दवाई के असर में भी ये यही कह रहा है, मतलब ये चोर नहीं है। राजा ने उसे निर्दोष समझकर छोड़ दिया। जैसे ही चोर बाहर आया तो चोर ने सोचा कि जिस सन्यासी की एक बात से मेरी जान बच गई, उस सन्यासी की हर बात में कितना असर होगा। यह सोचकर वह उस सन्यासी की शरण में गया। अपने जीवन में किए गए सारे पापों के प्रायश्चित के लिए उसने संन्यास धारण कर लिया। वह उस गुरु का शिष्य बन गया और आगे जाकर वह एक बहुत महान ऋषि बना। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे महापुरुषों द्वारा, विद्वानों द्वारा, विचारकों द्वारा जो भी बातें कही गई हैं उन्हें अपने अंतर्मन में बिठाएं, उन्हें अपने जीवन में अमल करें। ना जाने कब कौन सी बात हमारे जीवन को एक नई दिशा दे जाए। तो मुझे लगता है कि आज की ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।